लखीमपुर जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? सैकड़ों की तादाद में के साथ आ रहे हैं। एक तरीके से जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ पे लोगों का राज भी महसूस कर सकती है। और एक प्रदेश सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे का आखिर कौन है जिम्मेदार? मंत्री जिम्मेदार या राकेश टिकैत जिम्मेदार? आपको तो पता ही है, पिछले एक साल से किसान पूरे देश में कृषि कानून को बदलने को लेकर धरने पे बैठे हैं। चाहे देश की राजधानी हो या यूपी का एक छोटा सा गांव लखीमपुर खीरी, हर तरफ किसानों का बस एक ही मांग है, कृषि कानून में बदलाव। लेकिन किसे पता था ये मांग किसी के मांग का सिंदूर ही मिटा देगा। बच्चे की मासूमियत, किसी की किलकारियों की गूंज और एक बूढ़ी माँ की निहारती आंखें बस एक ही सवाल सिस्टम से करती हैं कि क्या यही इंसाफ है? क्या ये पैमाना है गरीबों के इंसाफ का? हुक्मराना खामोश है, सिस्टम मौन है। सत्ता का सियाह सच यही है कि गरीब रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, मदद मांगता है, लेकिन इनके बजट में इंसाफ कहाँ? और यही हुआ है। लखीमपुर खीरी में धरने पर बैठे थे, अपनी मांगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिस्टम भी एक रूठी दिलरुबा की तरह मुंह फेर चुका था। बेगुनाहों की जान जाए तो जाए, किसे पड़ी है? चाहे किसान नेता हो या हुक्मरान, सबको अपनी सियासी सिक्का चमकाना है। आज भी सूरज पूर्व से निकला था, आज भी हवाएं वैसी ही थी, लेकिन नीति और नियति को कुछ और ही मंजूर था। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया बनवीरपुर बाईपास रोड पर प्रदर्शनकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा का विरोध कर रहे थे, लेकिन तभी प्रदर्शनकारियों के उग्र विरोध में दो एसयूवी आपस में टकरा गए। ताजा जानकारी के अनुसार इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या ये घटना प्लानिंग तो नहीं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी में चुनावी समर शुरू हो चुका है और सियासत का शह और मात का खेल भी चरम पर है। सभी पार्टियां यहां लोगों के वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। किसानों की मांग के लिए राजधानी में किसान नेता राकेश टिकैत ने जोरों शोरों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या टिकैत साहब सच में किसानों की पैरवी कर रहे हैं या फिर अपनी ही सियासत चमकाने की कोशिश? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से उग्र आंदोलन हुआ, जिस तरह से घमासान मचाया गया, कहीं न कहीं राकेश टिकैत का सियासी पैतरा को भी दर्शाता है। कल तक सब शांत था, लेकिन अचानक आंदोलनकारी कैसे उग्रवाद में तब्दील हो गए? सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल सिस्टम से भी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कहना है कि किसानों के भेष में कुछ असामाजिक तत्व उग्र मचा रहे थे, जिसके कारण ये घटना हुई। उनका तो ये भी आरोप है कि मारे गए दोनों बहराइच के थे और इनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। सियासत भी बड़ा अजीब चीज है, ना अपनी होती है और ना ही अपनों की। लेकिन अब देखना यह है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें क्या इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा।